अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। आज 25 मई 2023। जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं, एजुकेशनल ख़बरें हैं, वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक लगातार देखते रहिए। देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं 25 मई 2023 का इनकलाब न्यूज़पेपर, है ना। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं 25 मई 2023। यहीं पर जो है आपको बताया गया है कि आज एचएससी इम्तिहान का रिजल्ट है दोपहर 2 बजे ऑनलाइन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इन वेबसाइट पर, जो आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन वेबसाइट्स पर जो है आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। दोपहर 2 बजे सीट नंबर डालना पड़ेगा, आपकी माँ का नाम जो है उसके 3 लेटर आपको डालने पड़ेंगे, तो आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। दूसरी बात, रिजल्ट तो आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे। अब रिजल्ट जो है हार्ड कॉपी वो आपको कब मिलेगी, तो उसके लिए जो है मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जो है आपको उसकी हार्ड कॉपी वो 5 जून को आपको मिलेगी। देखिए आप यहाँ पर इनकलाब के सेकंड पेज पर ही जो है ये न्यूज़ आपको यहाँ दी गई है बच्चों के लिए कि एचएससी की मार्कशीट 5 जून को मिलेगी। एचएससी का रिजल्ट जुमेरात यानी आज जो है दोपहर 2 बजे ऑनलाइन जारी किया जाएगा, लेकिन तलबा को रिजल्ट की हार्ड कॉपी जो होती है वो 10 दिन तक इंतज़ार करना होगा उसके लिए। और तलबा को मार्कशीट उनके जूनियर कॉलेजेस में, मतलब जहाँ से भी आपने फॉर्म फिल किया है ना, जहाँ आप पढ़ते थे जूनियर कॉलेज में या सीनियर कॉलेज में, वहाँ पर जो है आपको 10 दिन बाद वो मिल जाएगा। तलबा को मार्कशीट उनके जूनियर कॉलेजों से 5 जून को मिलेगी। इस ज़िम्न में जो बुध के दिन स्टेट बोर्ड की सेक्रेटरी अनुराधा ओक ने सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक एचएससी पास करने वाले तलबा को उनके जूनियर कॉलेज से मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट 5 जून को दोपहर 3 बजे के बाद मिलेगा। इस तरह जो तलबा इम्तिहान में नाकाम हो गए या किसी वजह से उनको मार्क्स कम आए या कोई बच्चे फेल हो जाएंगे, तो दोबारा इम्तिहान देना चाहते तो उनके लिए जुलाई और अगस्त में जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। याद रखिए, जो बच्चे किसी वजह से फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है रखा जाता है, ताकि उनका साल बर्बाद होने से बच जाए, है ना। यानी वो अपने तालीमी साल को जो है सबके साथ में रह सकेंगे, अपने दोस्तों के साथ में। सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए वो 29 मई से ऑनलाइन फॉर्म पुर कर सकेंगे, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना रहेगा उसके लिए भी, है ना। और सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए तलबा बोर्ड की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। देखो, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी वेबसाइट पे जाके जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह एचएससी रिजल्ट जारी होने के बाद जो तलबा हासिल करदा मार्क्स से मुतमईन अगर नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट होता है कि भाई ये मार्क्स मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इस पे, तो रीचेकिंग में अगर डालना चाहते हैं तो 26 मई से लेके 5 जून के दरमियान में आपके पास जो है ना वक्त होगा। आपको ऑनलाइन तरीके से जो है वो पर्चों की दोबारा जांच के लिए आपको देना होगा, दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो जो तलबा जवाबी पर्चा देखना चाहते हैं तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी पहले आपको मंगानी पड़ेगी, उसके लिए अलग पैसा होता है ना, 400 रुपया शायद एक सब्जेक्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी मंगाने का कुछ होता है वो, है ना। और चेक करने का, चेक वापस चेक करवाने का अलग पैसा भरना पड़ता है। बहरहाल, वो 26 मई से लेके 14 जून तक बोर्ड की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, है ना, रीचेकिंग कराने का या उसका फ़ोटो कॉपी मंगाने का। फ़ोटो कॉपी मंगाने का 26 मई से लेकर 5 जून तक है ना। और इसी दरमियान में जो है आपको रीचेक भी करवाना होगा जल्द से जल्द, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो, है ना। लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ उसमें तब्दीली आती नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है ना जो आपको मार्क्स आ रहे हैं उसी से आप मुतमईन रहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप पहले से ही आपको मेहनत करना चाहिए। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। एक और मैं जो है आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। इनकलाब जो न्यूज़पेपर होता है, ये तालीमी एतबार से बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर होता है। इसको पढ़ा करें, आप ख़रीद कर पढ़ा करें। ख़रीद कर पढ़ने से क्या होगा कि उर्दू को आप फ़रोग़ देंगे, उर्दू रस्मुल ख़त जो है जारी रहेगा, मतलब इस तरह से उर्दू जो है फ़रोग़ पाएगी। देखिए भाई, हर जुमेरात को है ना एक कॉलम आता है परवाज़, देखो इधर दिख रहा है परवाज़। ये मुंबई के मशहूर व मारूफ करियर काउंसलर आमिर अंसारी सर, जो मदनी स्कूल के प्रिंसिपल है, इनका आर्टिकल है जो तुलबा की अपने कलम से रहनुमाई करते हैं। तो देखिए, 10वीं 12वीं तो हो गई, अब उसके बाद क्या करें।
तो बहुत से बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि भाई क्या किया जाए, है ना, करियर में क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए। तो मैं आपको है ना ये आर्टिकल पढ़ने की को जो है तरगीब देने की तरगीब देता हूँ कि आप इसको पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपका जहन खुलेगा कि आपको करना क्या है। बहुत से बच्चे हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि सर अभी क्या करना चाहिए, हम कौन सा कोर्स करें। तो आपके पास एक तरीका है, आप इनकलाब में देखो यहाँ दिख रहा है आपको, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप पर जो है आप अपने सवालात भेजिए, अपना नाम लिख कर भेजिए, शहर का नाम लिख के भेजिए, और आप क्या करना चाहते हैं, आपका कितने परसेंटेज है, सब लिख के डिटेल लिख के भेज दीजिए। वो आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, है ना। फिर इनकलाब के ये ईमेल पर भी आप भेज सकते हैं, या फिर आप ये करियर काउंसलर जो है आमिर अंसारी साहब, इनका भी ईमेल आईडी देखो यहाँ, yasamir2016@gmail.com, इस पर भी इनसे जो है पर्सनली आप रब्ता कायम कर सकते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं तो इनसे आप जो है कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से ना आपके सवालों का जवाब है ना यहाँ पर इनकलाब में आया करेगा। देखो करियर गाइडेंस, इसमें आपके जो है आमिर अंसारी सर के जवाब होते हैं। देखो यहाँ पे किसी ने पूछा है मेरा बेटा 10वीं क्लास के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है, एमबीए करना चाहता है, 11वीं जमात कॉमर्स से करना बेहतर है या साइंस से करना बेहतर है, सीए करके एमबीए करना बेहतर है या इंजीनियरिंग करने के बाद करना बेहतर है। तो देखो ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे जवाबात जो है ऐसे आते हैं। तो आपको भी जो है अपना सवाल का जवाब यहाँ देखने को मिलेगा नाम के साथ में। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ इनके आर्टिकल ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से इल्म हो जाएगा, आपका जहन खुल जाएगा कि आपको करना क्या है ना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आप लोगों को देनी थी। और इनकलाब वगैरह जो न्यूज़पेपर है, सिर्फ हम इसको फ़रोग नहीं दे रहे हैं, मतलब पढ़ना चाहिए। ये भी एक अकेला अखबार नहीं है जिसमें रहनुमाई की जाती है, और भी बहुत सारे फ्री अखबार भी है जो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। वैसे इनकलाब को ऑनलाइन तरीके से पढ़ने के लिए जो है हमने खुद 1800 या 2000 रुपये के आसपास हमने पैसा दिया 1 साल का। तो आप भी अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप 2000 रुपये भर कर जो है इस तरह से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देखो एक दिन पहले मैं पढ़ रहा हूँ, असल में इस वक्त जो है रात के 12:31 हो रहे हैं, और अभी अभी जो है आधा घंटा हुआ है जो 25 तारीख लगी है ना, 25 मई की। और मैं सबसे पहले इनकलाब पढ़ रहा हूँ, समझ लो एक तरह से पूरा पूरा महाराष्ट्र, पूरी जो ऑल ओवर इंडिया जो है ना समझ लो सो रहा है, और मैं ये इनकलाब पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। तो मुझे सबसे पहले पढ़ने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो वो पढ़ रहे होंगे जल्दी, जिनको पढ़ना है मेरे जैसा। तो बहुत से लोग तो सुबह में पढ़ते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई फ्री इनकलाब हो तो आप गूगल पे ऐसा सर्च करके उर्दू टाइम्स भी पढ़ सकते हैं फ्री में, वहाँ पर भी जो है आपको इस तरह के आता है। तो देखो उर्दू टाइम्स आप, है ना, उर्दू टाइम्स भी जो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उर्दू टाइम्स के साथ जल्दी नहीं आता है पेपर ऑनलाइन में, देर से आता है ना। तो सुबह के वक्त आप पढ़ सकेंगे, दोपहर के वक्त पढ़ सकेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये एजुकेशनल अपडेट्स और जो मुझे मालूमात देनी होती है तो मैं इस तरह से वीडियोस बनाता हूँ, और एक तरह से तालीमी वीडियो ही है ये, एजुकेशनल वीडियो ही है, एजुकेशनल अपडेट ही है। इसी तरह के आपको अपडेट्स अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेहरबानी करके जो है आप हमारे वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। तो बराए करम लाइक कर दिया करें, और अपने छोटे बहन भाइयों को हमारे इस चैनल से जोड़ दीजिए। बस उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए और उनसे कहिए कि भाई इस चैनल पर जो है तमाम तरीके से जो है एजुकेशनल अपडेट्स और सिलेबस के वीडियोस वगैरह देखने को आपको मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।